हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन 2023 की डेट्स आ गई हैं, आपको पता चली गया होगा, जिसका एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 13 दिसंबर 2022 से चालू हो गई है, जो कि 16 जनवरी तक चलेगी। और एग्ज़ाम की डेट 5 फरवरी डिसाइड की गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपको वो किस तरह से भरना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों को पता होगा, अगर आपने कोई दूसरा वीडियो देखा हो या आपको पुराना प्रोसीजर पता हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस साल प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हुआ है। एग्जाम फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सीधे अपने पीसी या फ़ोन के ऊपर गूगल पे जाना है, क्रोम पे जाना है और वहाँ जाकर लिखना है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 2023। लिखेंगे नहीं लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लिखना है ऑल इंडिया बार काउंसिल या फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहली लिंक ऑल इंडिया बार काउंसिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऑल इंडिया बार काउंसिल की साइट खुल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करते ही यहाँ आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिख रहा होगा, ये देखिए। आपको इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। मेरे पास सारी टैब्स पहले से खुले हुए हैं, इसलिए मैं एक के बाद एक आगे करके दिखा रहा हूँ आपको। आप जैसे ही इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ये पोर्टल है जहाँ से कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं 2023 बार काउंसिल का। इस अगर आप जहाँ जो लिखा है इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहला साइन अप ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ ऊपर लॉगिन तो खैर हमारा जब फॉर्म भर जाएगा उसके बाद की प्रोसेस है। उसके पहले जब आप यहाँ साइन अप करते हैं तो आपको अपनी कुछ जनरल डिटेल्स भरनी होती हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी कोर्स की डिटेल, आपने पहले कौन कौन से कोर्स किए हैं, 10th 12th और बाकी के कोर्सेज। और उसके बाद आपको सेकंड उस पर आके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसके बाद जब आप उसके सेकंड पेज पे जाएंगे, सेकंड स्टेप पे, तो वहां पे आपको कुछ और भी चीजें अपलोड करनी है, जैसे कि जिसमें सबसे पहला होगा आपका फोटोग्राफ। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा, जो कि मैक्सिमम 1 MB तक हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको एक जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 1 MB तक का अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसको पीडीएफ में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। दूसरा, आपको अपना एक सिग्नेचर की स्कैन कॉपी वहां अपलोड करनी है, वो भी आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में करनी है और वो भी 1 MB तक होना चाहिए। तीसरा, आपको अपना वहां कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जी हाँ, इसके पहले जो हमारा सनत का फॉर्म आता था पहले हमें वो अपलोड करना होता था, लेकिन अब हमें यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि हमें पीडीएफ के फॉर्म में करना है। क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और वो भी 1 MB तक होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे उसके बाद आएंगे तो आपके पास पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा। अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको ये किस तरह से करना है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बताऊंगा इसके आगे कि आपको एक्चुअली किस तरह से भरना है। जब आप पेमेंट, जब अपना पहला स्टेप और दूसरा स्टेप यानी साइन अप और रजिस्ट्रेशन पूरा कर देंगे, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसके पहले पिछले एग्जाम तक साइन अप और रजिस्ट्रेशन के बाद 1 दिन का टाइम लिया जाता था आपके फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है। अब जैसे ही आप ये फॉर्म भर देते हैं तुरंत आपके पास पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है और वेरियस ऑप्शन से आप किसी भी तरह से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके पहले केवल HDFC ऑनलाइन के थ्रू और SBI ऑफलाइन चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते थे अपनी फीस का, लेकिन अब UPI कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे नेट बैंकिंग ऑप्शन से आप जिनसे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको आगे का प्रोसेस मैं बताता हूं। जब आप यहां से आगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नाम यहां फिल करना है। देखिए यहाँ लिखा होगा नेम इन फुल, आपको यहाँ अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है विद सरनेम, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से, जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, आपको वो चीज़ यहाँ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, तीनों में से एक ऑप्शन। इसके बाद आप कोई स्पेशली एबल्ड व्यक्ति तो नहीं है, कोई डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के तो नहीं है, तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना। अगर है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास एक जो टेम्परेरी आपका नंबर आया होगा, सनद जिसे हम कहते हैं, उसका नंबर आपको यहाँ लिख देना। केवल नंबर लिखना है, स्टेट का आपको नाम नहीं लिखना है, ना ही आगे का आपको ईयर का नाम लिखना है, केवल आपको अपना जो बीच का एक नंबर है वो लिख देना है, ठीक। जो सनद आपके पास एक बाय पोस्ट आई होगी जब आपने अपना AIB में एनरोलमेंट करवाया होगा।
आपके स्टेट में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट्स हैं ये वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट्स हैं वो चीज़ यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट टाइप मतलब फ्रेशर या रिपीट। फ्रेशर मतलब आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, या रिपीट मतलब आप एक या एक से ज़्यादा बार आप पेपर दे चुके हैं और फिर से ट्राई कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो रिपीट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ वो जो आपके सनद के फॉर्म में लिखी हो, और नाम भी वही आएगा जो आपके सनद के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक। डेट ऑफ बर्थ के बाद इसके नीचे वाले ब्लॉक में आपको अपना एक खुद का फ़ोन नंबर डालना है, जिसपे कि आपको एक OTP जनरेट करके आएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको एक अल्टरनेट नंबर डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली, या मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि जब आप ये मोबाइल नंबर और इसके नीचे यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे तो इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल एड्रेस पे आपको 2 OTP आएंगे। मोबाइल नंबर पे अलग आएगा और ईमेल एड्रेस पे अलग आएगा। उन OTPs को आपको अगले पेज पे डालना रहेगा, जहां से आपका एक ID और पासवर्ड जनरेट होगा। आप उसी ID और पासवर्ड से यहाँ राइट साइड पे ऊपर देखिए, जब आप अगली बार लॉग इन करेंगे तो आप उसी के हेल्प से लॉग इन करके पेमेंट कर पाएंगे, वरना आप आगे की प्रोसेस और पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल ध्यान से सही डालिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार डालने के बाद आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के डालिए। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा कुछ बेसिक डिटेल का ऑप्शन। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको आपका मदर्स नेम डाल देना है, जो भी आपकी मदर का नेम है वो सबसे ऊपर डलेगा। उसके बाद आपको आपका फादर या हस्बैंड नेम, अगर आप फीमेल हैं शादीशुदा है तो आपको आपका हस्बैंड नेम डालना है, या अगर आप अनमैरिड हैं लड़का लड़की कोई भी, तो आपको यहाँ अपने फादर का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा डालना है। आपका घर आप कहाँ पे हैं, लोकेलिटी क्या है, एक रेलवे स्टेशन नियर बाय आपके घर के पास कौन सा है, आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से स्टेट में, और आपके एरिया का पिन कोड क्या है, ठीक। ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। अब इसके बाद जब आप इससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तब यहाँ लिखा होगा परमानेंट एड्रेस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रहने वाले कहीं और के होते हैं लेकिन प्रैक्टिस कहीं और कर रहे होते हैं, या उनको एग्जाम कहीं और से देना होता है। तो अगर आप ऐसे नहीं है, आप एक ही जगह रहते हैं, प्रैक्टिस जहां से कर रहे हैं आप रहते भी वही है, तो आपको सिंपली इस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। तो ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा है वो वैसा का वैसे नीचे पेस्ट हो जाएगा सॉरी। और अगर आपको ये चेंज करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो अलग डालना है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग डालना है, तो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं, और नीचे परमानेंट एड्रेस अपने हाथ से भर सकते हैं, आपका जो कुछ भी परमानेंट एड्रेस है वो, ठीक। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे अदर डिटेल्स में, तो यहाँ आपको चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देंगे, ठीक। इंग्लिश, हिंदी या काफी सारी इसमें लैंग्वेजेस, आप जो भी लैंग्वेज चाहें उसको सिलेक्ट करके वहां उसको भर सकते हैं, आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है। दूसरा, यहाँ पे आपको 3 प्रिफर्ड सेंटर्स आपको डिसाइड करने होंगे कि आपको किस एरिया में अपना एग्जाम देना है, ठीक। सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस आप जहां सबसे पहले एग्जाम देना चाहते हैं कि भाई ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एरिया है, मैं यहीं एग्जाम देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, तो मैंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस एरिया में भोपाल लिखा था कि भाई मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भोपाल है, मैं भोपाल में पेपर देना चाहता हूँ। इनकेस अगर भोपाल में मेरा नहीं हो पाया तो सेकंड प्रेफरेंस में मैंने इंदौर डाला था कि अगर भोपाल नहीं होता है ठीक है मैं इंदौर में दे दूंगा। थर्ड प्रेफरेंस, अगर मान लीजिए भोपाल इंदौर दोनों ही नहीं होता है तो ग्वालियर मैंने डाल के रखा था कि अगर यहाँ दोनों ही जगह मुझे नहीं मिलता है तो ग्वालियर। ऐसे ही आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं आपको अपने 3 स्टेट की 3 सिटीज का नाम डाल देना। सबसे पहले वही जहां आप सबसे पहले चाहते हैं कि भाई मैं यहीं इसी स्टेट में इसी सिटी में पेपर देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली गए तो आप चाहते हैं मैं दिल्ली पेपर देना चाहता हूँ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली लिख दीजिएगा। दूसरा, आप कोई दूसरे आसपास की दूसरी सिटी का नाम या तीसरा ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये सीधे आपको ये तीसरे पेज पे लेके आएगा जहां आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स फुलफिल करनी है। आपकी एजुकेशन डिटेल्स क्या क्या है, आपने कहाँ से कौन सा एजुकेशन 12th आपका ग्रेजुएशन, आपका लॉ कहाँ से किया, वो सारा आपको यहाँ विथ आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं वो उनके साथ यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है आपने 10th कहाँ से पास किया। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th होता है, तो आपने जिस भी स्कूल से 10th पास किया है यहाँ उस स्कूल का नाम, उसके बाद वो जो भी बोर्ड था, अगर वो CBSE बोर्ड था तो CBSE, अगर स्टेट बोर्ड था तो स्टेट बोर्ड, अगर ICSE था तो यहाँ ICSE लिख दीजिएगा। इसके बाद आपके सब्जेक्ट क्या थे 10th में, ऑल सब्जेक्ट्स ही रहते हैं यहाँ ऑल, या आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, आपने किस साल अपना 10th पास किया था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक। इसके बाद 10th में आपके कितने परसेंटेज बने थे वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आएगा उसके जस्ट आगे, वहां पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। 10th की आपकी जो पास वाली मार्कशीट होगी उसको यहाँ से स्कैन करके यहाँ पे चूज कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा सिंपली।
इसके बाद जब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना 12th का या फिर आपने अगर कोई डिप्लोमा किया हो 10th के बाद तो उसका यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने 12th किया था 10th के बाद, तो मतलब 11th का नहीं डालना है आपको, सीधे 12th का डालना है। तो आप यहाँ पे 12th लिख दीजिएगा। इसके बाद आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन जिस भी स्कूल से किया था यहाँ उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड था ICSE, स्टेट बोर्ड, CBSE, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपका क्या सब्जेक्ट था, साइंस था, बायो था, मतलब PCM था, PCB था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, क्या था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। मेरा कॉमर्स था, मैंने कॉमर्स लिख दिया था। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, आपने 12th या आपका डिप्लोमा जो भी आपने किया वो अपने किस साल में पास किया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा ईयर ऑफ पासिंग में। उसके बाद उसमें आपके क्या परसेंटेज बने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और जैसे हमने ऊपर 10th की मार्कशीट अपलोड करी थी वैसे यहाँ 12th की मार्कशीट स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ठीक, ये अपलोड कर देंगे। इसके बाद एक स्टेप और नीचे आइए, यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन का जो भी आपने जहां से ग्रेजुएशन किया उसके बारे में डिटेल्स डालनी है। अब कई लोगों का ये रहता है कि सर हमने तो BLLB किया है या BCom LLB BSc LLB ऐसा कुछ किया जो कि 5 साल का कोर्स था, इसके पहले हमने कोई दूसरा ग्रेजुएशन किया ही नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको ये तीसरे और चौथे जो कॉलम है इन दोनों में आपको सेम चीजें डालनी है। जैसे मैंने भी 5 साल का BLLB किया था तो मैंने ग्रेजुएशन वाले में सीधा BLLB लिखा, मेरे कॉलेज का नाम डाला, यूनिवर्सिटी का नाम डाला, सब्जेक्ट में लॉ डाला, किस साल मैंने पास किया था वो परसेंटेज, और जो मेरे फाइनल ईयर की मार्कशीट थी मैंने वो यहाँ सिलेक्ट करके अपलोड कर दी। और सेम वही नीचे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट, जब यहाँ आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपने क्या किया है, 2 साल वाला LLB किया है, 3 साल वाला किया है या 5 साल वाला किया है। अगर आपने 5 साल का किया है तो यहाँ 5 साल सिलेक्ट कीजिएगा, या आपने जो भी किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ अपने इंस्टीट्यूट का यानी कि कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपके परसेंटेज कितने थे वो, और यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। अगर आपका ग्रेजुएशन अलग था और उसके बाद आपने LLB किया है तो यहाँ आपने ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल्स डाल दीजिएगा, आपने किस चीज में ग्रेजुएशन किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, क्या आपका डिपार्टमेंट था, कॉमर्स था, साइंस था, जो कुछ भी था मतलब ग्रेजुएशन का। फिर उसके बाद पासिंग ईयर क्या थे, परसेंटेज क्या थे, और उसके फाइनल ईयर की मार्कशीट। फिर उसके नीचे अपने लॉ वाला आपने जब भी LLB किया था उसकी पूरी डिटेल्स इसमें डाल दीजिएगा। और जब आप ये डाल के ये चारों के चारों अपलोड कर देंगे तब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको सब ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, कलर्ड पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 100 पिक्सल टू 150 पिक्सल्स, मैक्सिमम 200 KB, 100 से 150 पिक्सल की होनी चाहिए, JPG PNG होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB तक की होनी चाहिए। तो इस बात का पहले ही ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें पहले ही पिक्चर में सेट कर लीजिएगा, अपनी पिक्चर उस हिसाब से पहले क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ फाइल चूज करके उसे यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा आपको यहाँ अपना सिग्नेचर, मैंने आपको शुरू में बताया था सिग्नेचर स्कैन करके डालना है। एक पेपर पे अपना साइन करिएगा, उसको मोबाइल या किसी भी चीज से स्कैन कीजिएगा, यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। और इसका भी देख लीजिए JPG PNG होना चाहिए, 50 से 150 पिक्सल का होना चाहिए और 200 KB होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि PDF में नहीं डालना है, JPG PNG में डालना है। आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको JPG PNG में डालना है, 200 KB तक की अंदर की होनी चाहिए और 50 से 150 मेगापिक्सल होना चाहिए। ठीक, इसको यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ अपलोड का एक ग्रीन बटन बना है। अब इसके नीचे आपको अपना कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, आप किस कैटेगरी किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, यहाँ से आपको वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है और यहाँ अपलोड करना है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट आपका PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB तक का हो सकता है। क्या बोल रहा है ये, आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके अलावा केवल 1 MB तक हो सकता है। तो आप पहले ही उसको PDF बना लीजिएगा और देख लीजिएगा कि वो 1 MB है कि नहीं है। 1 MB से कम चलेगा लेकिन 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से सीधे अपलोड कर दीजिएगा। जब आप ये अपलोड करेंगे इसके बाद नीचे आपको यहाँ 2 चेकलिस्ट पे चेक करना है। एक तो डिस्क्लेमर है, उसके नीचे एक हियर बाय कंपेल इन्फॉर्मेशन, आपको इस पे क्लिक करना है कि मैं ये सारी चीजों को मान लेता हूँ। और यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आप उस पर लॉगिन करते हैं वो आपको सीधे एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको फिर से लॉगिन का ऑप्शन माना जाएगा। आप सारी चीजों को अपने वहां चेक कर सकते हैं कि आपने पीछे जो भी अपनी डिटेल्स भरी हैं वो सही भरी हैं कि नहीं भरी हैं। आप सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ गलत है तो उसे ठीक कर दीजिए। और उसके बाद वहां नीचे जैसे आप उसे ठीक कर देंगे तब सबसे लास्ट पेज पे आके आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। वहां से आप तुरंत अपने इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे वहां पे आपको
मेक पेमेंट के बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल मांगा जाएगा। उसके बाद उसके आगे आपके पास ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, आप जिस भी चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं आप उससे तुरंत बहुत आसान तरीके से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तुरंत आपके पास एक पेमेंट रिसिप्ट आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल पे या इसी पोर्टल पे सामने आपकी खुल जाएगी। और जैसे ही खुल जाती है कुछ दिनों के बाद, जैसे ही आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है एग्जामिनेशन का वो आप एक्सेप्ट हो गया है, और कुछ ही दिनों में आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्टैक्ट पे जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने में, या फिर आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम भी आपको इस बारे में डिटेल्स दे देंगे जितना भी हमें इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर था 2023 बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।